तो माय चैनल। आज हम आपको रेखिक एक चरिय रेखिक समीकरण की कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और आने वाली जो बोर्ड क्लास है 11th 12th एंड 10th क्लास, अधिकांश 10th क्लास में इस टाइप के प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, रेखिक समीकरण का मीनिंग आपको बता देती हूँ, जिसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ से देखिए, जिसमें हमारे पास x की पावर क्या रहेगी, 0, इसे कहेगी रेखिक समीकरण। या फॉर एग्जाम्पल y की पावर भी 0। पावर मीन्स क्या होगा, पावर मीन्स होगा ये, जैसे हम कहते हैं y का स्क्वायर कहते हैं, ये इसकी पावर है, घात, ठीक है, घात को ही पावर कहते हैं, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, यदि हमारे पास x की पावर कुछ भी नहीं होगा, इसका मतलब हमारे पास 0 है, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब ये एक रेखिक समीकरण है, एक चरिय रेखिक समीकरण। क्लियर है इतना। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक चरिय रेखिक समीकरण के यदि आपको प्रश्न में कहा कि उदाहरण दीजिए, तो आप लिख सकते हो 3x - 5 = 0, या आप लिख सकते हो 3x - 4y = 0, ठीक है। इसमें एक चर है, आया समझ में। यदि द्विघात कहते हैं, दो घात, जिसकी दो घात होगी वो द्विघात, और जिसमें 2 3 4 5 6 जितने हो तो वो क्या कहलाएगी, बहुपदी है, ठीक है। अब हमें निकालना है 2x + 5 = 11 की हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x + 5 = हमारे पास है 11। हमें क्या करना है, जो चरिय बहुपद है, ये तो हमारे, इसे क्या कहेंगे, अचर। जो संख्या होती है उसे अचर कहते हैं, और जिसमें x के साथ लगा हुआ होता है वो क्या कहलाएगा, ये हमारे साथ चर कहलाएगा। अब हमें इसमें से चर x की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x को वहीं की वहीं रखेंगे। अब हमने सबसे पहले बराबर कर दिया, ठीक है। हमें पता है कि अचर संख्या से अचर संख्या प्लस भी हो जाती है, माइनस भी हो जाती है, माइनस माइनस भी हो जाती है, ठीक है, क्लियर इतना। अब हमने यहाँ पे किया 11। अब हमेशा याद रखना, यदि हम इक्वेशन जब बराबर होती है, जब भी कोई साइन लेके आते हैं, जब हम इक्वेशन के इधर लेके आते हैं तो वो प्लस का माइनस हो जाता है, और यदि यहाँ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस है, तो हमने यहाँ पे कितना लिख देंगे, -5। तो हमारे पास 2x बराबर से कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गए तो हमारे पास बचेगा 6। अब हम क्या करेंगे, यदि x का गुणांक, मैंने पहले भी बताया कि गुणांक किसे कहते हैं, यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। गुणांक मतलब x के साथ जो भी अचर पद लगा हुआ होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा 3x, ये x का गुणांक बताइए तो 3 होगा। जैसे मैंने यहाँ पे करा 5x का गुणांक, मैंने कहा कि x का गुणांक बताइए तो 5 होगा। तो सेम यहाँ पे जो गुणांक होगा x का, वो हमेशा क्या होगा, बराबर के बाद हमेशा अपॉन में चले जाएगा, मीन्स बटे में चले जाएगा। तो हमने यहाँ पे किया 2। अब हमारे पास यहाँ पे बचेगा x, तो x बराबर से कितना हो जाएगा, 2 1 2 3 6, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3। इस प्रकार x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 3। अब हमने यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, हमने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करी यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ से रहेगा सेकेंड इक्वेशन है 3x - 7 = 14, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, चरिय मान निकालना है। तो हमने 3x को वहीं की वहीं रखा। अब मैंने कहा था कि बराबर लगाएंगे, फिर 14 किया। अब मैंने कहा था कि बराबर से पहले यदि कोई चिन्ह हम बराबर के बाद लेके आते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 3x लिखा। 14 और 7 कितने होते हैं, 21 होते हैं। अब हमने यहाँ से x बराबर से 3 का, x का गुणांक कितना है, 3 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 21/3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्लियर है इतना। अब दूसरा समीकरण है हमारे पास 5x + 9 = 19। हमने यहाँ पे लिखा 5x सेम वैसे का वैसा। अब 19 ये प्लस का है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5x बराबर से कितना बचेगा, 10। 19 में से 9 जाएगा तो 10। तो x की वैल्यू, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 5 दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ पे करेंगे कौन से नंबर का सवाल, 4th नंबर का सवाल। यहाँ पे देखो 4x - 3, यहाँ पे बता देती हूँ। देखो 4x - 3 = हमारे पास है 13। हमने सबसे पहले किया 4x - 3, 4x को वहीं की वहीं रखा, 13 माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4x बराबर से हो जाएगा यहाँ पे 16। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/4। तो x बराबर से कितना हो जाएगा, 4। तो x की वैल्यू 4 आई फर्स्ट क्वेश्चन में। अब थर्ड क्वेश्चन में, यहाँ पे लास्ट का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 3x प्लस का 6 = 0। हमारे पास है माइनस का 3x वहीं की वहीं रखा। देखो बराबर के बाद ये गया तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाता है जब बराबर में होता है। तो x बराबर से हमारे पास हो जाएगा 6/3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6। तो x बराबर से 2 हो जाएगा। सबसे पहले देखो क्या करना है, घात का मतलब होता है पावर, कितनी घात लगी, इसमें घात एक भी नहीं लगी, तो ये रेखिक मीन्स लाइन वाला, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद हमें निकालना है, कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं जिसे हमें सोल्व करना है। हमें x की वैल्यू चाहिए, यदि x चाहिए तो x को वहीं की वहीं रखेंगे, बराबर के बाद जितने भी हमारे पास अचर पद होंगे उसको प्लस का होगा तो माइनस में ले जाएंगे, माइनस का होगा तो प्लस में होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।